एशियन रीजन एंड इट्स रिलेशन टू बुद्धिज्म, ये मेरा असाइनमेंट का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिलीजन क्या है, जो दोबारा टॉपिक इमर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म, इमर्जेंस का वर्ड उधर नहीं लिखा होगा, ठीक है सर। इमर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म एंड इट्स रिजेक्शन टू बुद्धिज्म। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, इसकी इमर्जेंस किस तरह आई और इसको रिजेक्ट किस तरह किया गया, क्योंकि हिंदुइज्म ने इसको बुद्धिज्म ने रिजेक्ट किया था, इसलिए मैं उसी का जिक्र करूंगा। रिलीजन, बिलीफ। अच्छा, सबसे पहले तो रिलीजन कौन सा, कोई भी सेपरेट बिलीफ हो उसको हम कहते हैं रिलीजन, ठीक है। बिलीफ जो है वो आपके कई किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप किस खुदा को मानते हैं, कितने खुदाओं को मानते हैं, आप लोग आखिरत को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप स्क्रिप्चर्स को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, और उसके बाद आप किन किन फॉलोअर्स को मानते हैं और किन किन फॉलोअर्स को आप नहीं मानते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि भाई वो रिलीजन को और जो उनसे रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर कर देते हैं, और किसी भी एक मूवमेंट में वो डायरेक्ट रिलीजन के ऊपर अटैक करते हैं। रिलीजन और बिलीफ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कितने किस्म के होते हैं। कुछ लोग होते हैं एथिस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं थीस्ट होते हैं। जो गॉड को मानते हैं थीस्ट हैं, जो नहीं मानते हैं वो एथिस्ट हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भाई है या नहीं है, तो कई मतलब सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह भी देते हैं और उसके बाद ये भी कहते हैं मैं खुदा को नहीं मानता, उन्हें एग्नोस्टिक कहते हैं। हमारी क्लास में काफी ऐसे बच्चे जो खुद को एथिस्ट कहते हैं लेकिन उन्हें एग्नोस्टिक कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि खुदा एक है, उसको हम मोनोथिस्ट कहते हैं, मोनोथिज्म कहते हैं उसको। कुछ लोग कहते हैं कि भाई काफी ज्यादा खुदा है, उनको हम कहते हैं पॉलीथिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि भाई खुदा जो है वो इस दुनिया में से आया कि वो नेचर और गॉड दोनों आपस में डिफरेंट नहीं है, उसको हम कहते हैं पैनिथिज्म। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई नेचर भी वही है, खुदा भी वही है, उसे कहते हैं हम पैनेथिज्म। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो खुदा है उसका पता ही नहीं है कि भाई नेचर में सेपरेट है या फिर क्या पता, वो दोनों दोनों चीजों को मानते कहते हैं। अब हम लोग हिंदुइज्म जो है इस पे देखेंगे तो ऐसे पॉलीथिज्म में देखा जाए और बिलीवर्स हैं ये सारे के सारे। पॉलीथिज्म का मतलब है कि काफी खुदाओं को मानते हैं और जिन मेजर खुदाओं को मानते हैं उनके ऊपर आ जाता है इनका त्रिमूर्ति बिलीफ, यानी कि त्रिमूर्ति अकीदा। क्या सबसे पहले इसकी इमर्जेंस का देखेंगे कि भाई ये इमर्जेंस कहाँ हुआ। आज से 2000 साल पहले इंडस रिवर के उस पार से हिंदकुश को क्रॉस करके पर्शिया के इलाके से कुछ खाना बदोश लोग हैं। खाना बदोश लोग अगर पीछे उसके भी पीछे देखा जाए तो वो ग्रीस के थे, एंशियंट ग्रीस के, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के थे। यूरोपियन कंट्रीज के थे तो काफी ज्यादा वाइड थे, ठीक है, ऊपर से टॉल हाइटेड थे, वेल हाइटेड थे और उनके अंदर काफी क्वालिटीज थी। उन लोगों को हम लोग कहते थे उस वक्त आर्यंस। जो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे थे इंडस रिवर के पास उनको हम लोग कहते थे द्राविडियंस। ये लोग उनके बिल्कुल ऑपोजिट थे, देखने में अजीब से लगते थे, काले थे, कर्ली के बाद थे, नकल से उठा कोई नहीं और इनकी कोई इतने कल्चर वगैरह थे नहीं, ठीक है, और ये उम्र कपड़े भी कम ही पहना करते थे। अब द्राविडियंस और आर्यन इंटरेक्शन होता है। ये लोग क्योंकि आर्यंस निस्बतन पढ़े लिखे थे, इनका कोई कल्चर था, कुछ बिलीफ थे, ये आए थे ग्रीस से। अब आप ग्रीस का देखेंगे कि कुछ ग्रीस गॉड्स और जब मैं इनके गॉड्स के बारे में बताऊंगा तो आप लोग एक चीज देखोगे कि ग्रीस गॉड और हिंदुइज्म के गॉड इनके अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। उनके गॉड इंद्र है, ठीक है, जिसने थंडर गॉड पकड़ा होता है, उसी तरह का इनका गॉड है एरिस। इनका जो सा गॉड है जिसे यमराज कहते हैं, जिसके 3 मुंह वाला कुत्ता भी है, जो उनका दूसरा गॉड है, उनका दूसरा हेडिस है। इसी तरह इनकी अलग अलग इनकी गॉडेस है, नॉलेज की, उनकी भी गॉडेस नॉलेज की, ठीक है। इसके राम के जो से एडी में तीर लगा था, उनका जो सा वो हरक्यूलिस से आई थिंक हरक्यूलिस की एडी में तीर लगा था। इसमें काफी सारे इनकी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती है। खैर अब होता है कि आर्यन जो से अपनी आइडियोलॉजीज द्राविडियंस के ऊपर इंपोज करने लग जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि खुद को सुपीरियर साबित कर देते हैं और ये जो से हैं वो इनके एक हिसाब से गुलाम बन जाते हैं, ठीक है। पहली मर्तबा कास्ट सिस्टम डेवलप होता है जिसका नाम वर्ना है और ये कास्ट सिस्टम, अच्छा कास्ट सिस्टम का देखेंगे ना, अगर गूगल पर रिसर्च करेंगे तो हिंदुइज्म से 7000 साल पहले का कास्ट सिस्टम,
लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि रेसिज्म के ऊपर जो बेस कर रहा है यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, तो वो आपको बढ़ना ही नजर आएगा और बढ़ना कौन सा वो यंग डिस्क्रिमिनेशन वगैरह शुरू होगी। हिंदुइज्म की स्क्रिप्चर्स के ऊपर आते हैं। इनकी दो किस्म की स्क्रिप्चर्स हैं। सबसे पहले आ जाती है श्रुति, दूसरे नंबर पे आ जाती है स्मृति। श्रुति जैसे हमारा कुरान पाक है, ठीक है, हमारा मेजर डायरेक्ट रिलेशन की जो किताब है वो हमारा कुरान पाक है, इनकी श्रुति है। जो लोग बैठे बैठे उन्हें डायरेक्ट रिवील हुआ उसे कहते हैं ये श्रुति। स्मृति जो सी है वो इनकी मजीद जैसे भाई तफसीर की किताबें आ जाती हैं, हदीस की किताबें आ जाती हैं। जो श्रुति की एक्सप्लेनेशन है वो सारी की सारी स्मृति के अंदर है। श्रुति की आगे से तीन इकसाम है। पहले नंबर पे आ जाती है वेद, अगर हिंदुइज्म में बोलेंगे तो वेद होगा, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वेदा है वर्ड, ठीक है। वेद आ जाते हैं, दूसरे नंबर पर ब्रह्मनाथ है, तीसरे नंबर पर उपनिषद है। वेद की भी फिर चार इकसाम है, ऋग वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। अथर्ववेदा इंटरेस्टिंग है, अथर्ववेद से मैंने असर से नाम याद रखा हुआ, ठीक है, ये जादुई किताब है और इसके अंदर काफी ज्यादा मंत्र वगैरह भी होते हैं। चलें अभी शूटिंग रिसेप्शन की बताएंगे।